Дайте пацанам посчитать потери. Самонали погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Как толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд в стене. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? मैं ललित सर स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 हिंदी मीडियम स्टूडेंट सभी कान खोल के सुन ले। चैप्टर 5 एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस, अतिरिक्त अभ्यास अपन नहीं कर रहे हैं। उससे पहले वाले क्वेश्चंस अपन अब तक कंप्लीट करते हुए आए हैं और 1 से लेकर 4 चैप्टर तक के वीडियोस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं 5वां चैप्टर। लेकिन बेटा ध्यान रखो, 5th वाले चैप्टर में फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं एक अलग से इमेज फॉर्म में, है ना, अलग से इमेज फॉर्म में एडिट करके डालूंगा, क्योंकि फर्स्ट और जो सेकंड क्वेश्चन है वो प्योर थ्योरेटिकल है और इस तरह का कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आता। पहली बात तो थ्योरेटिकल है और दूसरी चीज वो जो क्वेश्चन है वो जिज्ञासा जगाने वाले क्वेश्चन है कि ऐसा होगा तो फिर इसकी कल्पना कीजिए कैसा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में टाइम अपन को वेस्ट नहीं करना है। तो 5th वाले चैप्टर के, है ना, जो 5 वाली एक्सरसाइज है आपकी, 5th वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं करना। और अगर मेरे को जब भी टाइम मिला मैं यूट्यूब पे उसको एडिट करके स्क्रीन इमेज लेके और उसको मैं एडिट करके डाल दूंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट वाइज कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। आओ अपने मेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं। बुक ले ली सभी बच्चों ने हाथ में? आ जाओ भाई, देखो प्यारे प्यारे बच्चों, अपने साथ निकाल लो कॉपी पेन और एनसीईआरटी की किताब और फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5.3, 1 और 2 नहीं कर रहे, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5.3। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5.3 एनसीईआरटी का है बेटा, बैक क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़े। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखा है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 0.25 टेस्ला और थीटा मतलब कितने डिग्री का कोण बना रहा है बताओ? 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना। और इस पर 4.5 गुना 10 की घात -2 जूल का बल आघूर्ण लग रहा है। बल आघूर्ण का मतलब टॉर्क। तो उससे प्रदर्शित करते हैं कितना लग रहा है बल आघूर्ण? 4.5 गुना 10 की घात -2 जूल, है ना, इसका बल आघूर्ण लग रहा है। पहली बात तो बल आघूर्ण की इकाई न्यूटन इंटू मीटर होती है और इसमें जूल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछ रहा है, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है? चुंबकीय आघूर्ण मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें m भी आता हो, b भी आता हो और sin थीटा भी आता हो। देखो प्रश्न अनुसार, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो बताओ? क्योंकि हम जानते हैं कि टो बराबर क्या होता है बेटा? हाँ भाई, टो बराबर क्या होता है बताओ भाई? एम बी साइन थीटा होता है कि नहीं होता? तो अपन को एम निकालना है, तो एम बराबर क्या हो जाएगा? टो अपॉन बी साइन थीटा। टो का मान कितना बेटा? 4.5 गुणा 10 की घात -2, ठीक है। बी का मान कितना? 0.25 और साइन 30, साइन 30 का मान कितना होता है बताओ? 0.25 साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? m बराबर, हाँ बेटा, 4.5 को 2 से गुणा करोगे, 9 गुणा 10 की घात -2 बटे 0.25। चलो अब बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट देखो, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो जाएगी, 2 जीरो से 10 की घात -2 कैंसिल, यानी कि अपने पास क्या बचेगा? m बराबर बचेगा 9/25, ठीक है। अब 9/25, अब सोचो 0 पॉइंट समथिंग जा रहा है, 25 3 75, तो अपने पास आंसर कितना आएगा? सॉल्व करने पर आंसर आएगा 0.36। कितना आएगा बेटा? 0.36। और इकाई क्या लगेगी इसकी? इकाई लगेगी जूल प्रति टेस्ला। क्या लगेगी? जूल प्रति टेस्ला। देखो कैसे भाई, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई थीटा की तो अपन लेते नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र की टेस्ला, और इसकी क्वेश्चन में जूल दे रखी है तो जूल प्रति टेस्ला हो जाएगी। अच्छा मान लो अपने पास यहाँ पे इकाई न्यूटन इंटू मीटर होती तो यहाँ पे न्यूटन मीटर प्रति टेस्ला आ जाता, है ना। डिपेंड करता है क्वेश्चन में उसने इकाई किस हिसाब से दे रखी है। कहानी समझ आ गई? चलो अब
ये फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5.4। हाँ बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे बताओ? 5.4। 5.4 वाला क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना? चलो बेटा देखो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5.4 अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। चुंबकीय आघूर्ण उसने दिया हुआ है ना? और चुंबकीय आघूर्ण कितना दिया हुआ है? 0.32 जूल प्रति टेस्ला। कैपिटल एम दे रखा है बेटा, कितना? 0.32 जूल प्रति टेस्ला। अभी अभी निकाली थी इसकी, कहीं याद आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है, तो 0.32 जूल प्रति टेस्ला चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है। और वो बोल रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण वाला जो छोटा छड़ चुंबक है वो 0.15 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना है? 0.15 टेस्ला। ये चुंबकीय आघूर्ण है, कंफ्यूज मत होना। और ये चुंबकीय क्षेत्र है। कहानी समझ में आ रही है क्या? आ रही है ना? चलो उसके बाद क्या कह रहा है? यदि वह तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है तो किस विन्यास में, है ना? आपको निकालना है दो विन्यास है, स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन। एक लॉजिक मैंने कई बार बताया हुआ है क्लास में, ठीक है? स्थायी संतुलन के लिए मरते दम तक याद रखना, जब भी अंतिम सांस निकले मैं पूछूं बोलना यही है ना? स्थायी संतुलन के लिए अपने पास थीटा बराबर कितना डिग्री होगा बेटा? स्थायी संतुलन के लिए थीटा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री। और अस्थायी संतुलन के लिए अपने पास थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। और आपको पता है स्थायी संतुलन या अस्थायी संतुलन में अपन किसी चीज को गुणन कराते हैं तो स्थितिज ऊर्जा चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती? तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है माइनस का एम बी कोस थीटा। क्या होता है? माइनस का एम बी कोस थीटा। चलो तो निकाले सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा। देखो सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं स्थितिज ऊर्जा। किसके लिए निकाल रहे हैं स्थितिज ऊर्जा? स्थायी संतुलन के लिए। स्थायी संतुलन के लिए। चलो तो बताओ कैसे निकालेंगे? U1, ठीक है, फर्स्ट स्थितिज ऊर्जा निकाले तो U1 मान लिया। तो U1 बराबर माइनस का एम बी कोस थीटा। चूंकि हम जानते हैं थीटा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री। तो माइनस का एम बी कोस 0। अच्छा वैल्यू रख दे सबकी। माइनस का एम का मान कितना? 0.32, ठीक है, गुणा बी का मान कितना? 0.15। और कोस 0, कोस 0 का मान कितना है? जल्दी बोलो, कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। जब इस पूरे को सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 4.2 गुणा 10 की घात माइनस 2 जूल। कितना आएगा? 4.2 है कि 4.8 एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 4.8 है ना? शक हो रहा था भाई, जहां शक होता है वहां निगाहें चली जाती है। चलो तो माइनस का 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 2 जूल अपना ही आंसर आएगा। अब दूसरा देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछ रहा है इसी में, अस्थायी संतुलन के लिए। तो अस्थायी संतुलन के लिए क्या करेंगे बेटा? अस्थायी संतुलन के लिए अपन को स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। निकालनी कि नहीं निकालनी? अब अस्थायी संतुलन के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या होगी अपने पास? क्योंकि हम जानते हैं थीटा बराबर कितना आता है भाई? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री आता है तो U2 कितना हो जाएगा? माइनस का एम बी कोस 180 होगा कि नहीं होगा? कोस 180 माइनस 1 होता है। तो माइनस माइनस कितना? माइनस माइनस प्लस होता है कि नहीं होता? तो U2 बराबर m का मान वही 0.32, ठीक है, और b का मान कितना? 0.15। इसका मतलब बात तो वही है बेटा, सेम ही तो वैल्यू है। एक बार चेक करो, बस यहाँ पे माइनस में आ रहा है, यहाँ पे किस में आएगा? प्लस में। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 2 जूल। ये अपने पास आंसर U1 और U2 दोनों निकल कर आ गए हैं। और यही अपन से वो पूछ रहा था, ठीक है। चलो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ मेरे लाडलो, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5.5, ठीक है, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ना। 3 क्वेश्चन बहुत है, फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा अगले 3 क्वेश्चंस का। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो जंग जीत जाओगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5.5 क्या कह रहा है?
एक परिनालिका में पास पास लपेटे गए 800 फेरे हैं, मतलब फेरों की संख्या कितनी है, जल्दी बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 5.5 एनसीईआरटी का। एक परिनालिका में लपेटे गए कितने फेरे हैं बेटा, फेरों की संख्या 800 है। और क्या बोल रहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए कितना है, 2.5 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई कितना है बेटा, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। अब क्या बोल रहा है कि समझाइए कि किस अर्थ में यह परिनालिका एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना है, तो निकालना क्या है, चुंबकीय आघूर्ण एम निकालना है। और आपको याद होगा जब भी अपन ने क्लास में डेरिवेशन करा है तो NIAB sin थीटा एक फॉर्मूला आया था, तो NIA को एक कांस्टेंट माना था चुंबकीय आघूर्ण। तो चूंकि समझ ही गए बच्चे, तो हम जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है बेटा, M बराबर NIA। तो N का मान कितना है 800, I का मान कितना है 3, 8 ये 24 हो गए। और इधर क्षेत्रफल कितना हो गया 2.5 गुणा 10 की घात -4। ठीक है, तो अब जब अपन इस पूरे को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा कितना, 0.6, है ना भाई। पावर भी काट लिया अपन ने, समझ लो, सब कुछ सोल्व कर लिया। तो 0.6 और इकाई क्या हो रही है इसकी, 3 क्वेश्चन से पढ़ते आ रहे हैं, जूल प्रति टेस्ला। तो चुंबकीय आघूर्ण जो होगा आपका वो होगा 0.6 जूल प्रति टेस्ला। ये आपका बेटा आंसर आ चुका है। अब सुनो क्या रहता वो कि समझाइए कि किस अर्थ में यह परिनालिका छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखो कि यह परिनालिका जो है वो अक्ष के अनुदिश होती है। किसके अनुदिश होती है, लॉजिक समझो, परिनालिका जो है वो किसके अनुदिश होती है, अक्ष के अनुदिश होती है। तो यह परिनालिका जो है अक्ष के अनुदिश होती है। यही कारण है कि जो परिनालिका है वो किसकी तरह व्यवहार करेगी बेटा, वो छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन थे। तो आज के बेटा ये 3 क्वेश्चन अपने इस वीडियो में क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलो तो इसी के साथ सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।